रूस यूक्रेन जंग के 51 दिन हो चुके हैं और रूस ने पिछले 51 दिनों में यूक्रेन के अलग अलग शहरों में भारी तबाही मचाई है। कल हमने आपको दिखाया था कि रूसी हमले में यूक्रेन का बोरोदेन का शहर किस तरह तबाह हो गया। ऐसा ही मंजर यूक्रेन के कई दूसरे शहरों का भी है। ये शहर कई दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में रहे हैं। इन शहरों की अधिकांश आबादी विस्थापित हो चुकी है। जो रह गए हैं वो पूरी तरह दूसरों पर मदद के लिए आश्रित हैं। न उनके पास खाने पीने का बंदोबस्त है और न ही रहने का कोई ठिकाना। यूक्रेन के इरपिन शहर पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था। 28 मार्च को यूक्रेन की सेना इरपिन को वापस लेने में सफल रही। रूस की ओर से की गई बमबारी में आधा शहर तबाह हो चुका है। बताया जा रहा है कि रूसी बमबारी में इरपिन में 300 नागरिकों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इरपिन पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने हमें यह ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। ये यूक्रेन का इरपिन शहर है, जहां पर बर्बादी के बाद सन्नाटे का माहौल है। हर घर से तकरीबन तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चले गए हैं। हम एक ऐसे ही घर में जाने की कोशिश करते हैं जहां कि कोई भी नज़र नहीं आया है। हमने कोशिश की, आवाज़ दी गई, फिर भी कोई बाहर निकल कर नहीं आया। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जब यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, तो किस तरह से लोग जो अपने घरों के नीचे बने बंकर हैं उसमें जगह लेते थे, पनाह लेते थे। और ये एक ऐसा ही बंकर है, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी है, गैस है और ये चूल्हा जो है जिस पे खाना बनाने का काम किया जाता है, इस तरह की हालत में उन सब चीज़ों को लाकर यहाँ रखा गया ताकि जब बाहर शेलिंग चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, तो वैसे में जो अपने आप को बचाया जा सके और जो खाना है वो भी बनाया जा सके। और ये देखिए किस तरह से एक जो चूल्हा है, ये चूल्हा इस तरह का है कि अगर गैस ना हो तो लकड़ी के ज़रिए या कुछ और जलावन के ज़रिए इस चूल्हे से खाना पकाया जा सके। और जो कोई भी इस घर में रहते थे वो देखिए किस तरह से फ्राई पैन है जिसमें कि आधा पका हुआ खाना है, काफ़ी पुराना, कई दिनों पहले का लग रहा है और एज इट इज़ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। तो ये एक त्रासदी की स्थिति है जहाँ पे एक अच्छा खासा मकान, एक अच्छा खासा जहाँ बंकर बचने के लिए, उसमें प्रश्रय लेने के बाद भी यहाँ पे हालात इतनी ख़राब हुई कि यहाँ से छोड़कर लोगों को शहर छोड़कर जाना पड़ा। अब ये कब लौटेंगे पता नहीं। और देखिए इसमें एक और कमरा है। जाहिर सी बात है कि ये जो घर है वो बड़ा है और इस घर में यहाँ देखिए जो बिस्तर हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं। देखिए कई बिस्तर हैं यहाँ पे, यानी कि कम से कम 12-15 लोगों का परिवार यहाँ पे रहता होगा। और ये इस बिस्तर के बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये जो बंकर है वो काफ़ी लंबा है और ये गलियारे जैसा है। और इसके अंदर जो तमाम जो लोग हैं वो शेल्टर लेते थे और इस शेल्टर के ज़रिए वो अपने आप को बचाते थे। तो देखिए कि कितना बड़ा ये बंकर है और ये घर के नीचे ही बना हुआ बंकर है। और ये बंकर जो है वो यहाँ से आगे बहुत दूर तक जाता है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि हर घर के नीचे का बंकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ताकि जो आपात स्थिति है उसमें यहाँ से भी किसी भी रास्ते से निकला जा सके और आगे जाकर अपनी जान बचाई जा सके। तो ये बहुत बड़ा बंकर है, लेकिन कोई भी अब यहाँ नहीं रह रहा। लड़ाई थम चुकी है, शहर में सन्नाटा है, लेकिन कोई यहाँ पर लौटा नहीं है। सबके बिस्तर यहीं पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जूते, चप्पल और दूसरी चीज़ें जो है यहाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है और सब के सब कहीं ना कहीं जा चुके हैं। शहर में जिस तरह से बर्बादी का आलम है, कब उनका लौटना होगा पता नहीं, और जब वो लौटेंगे तो किस तरह से अपना जीवन शुरू करेंगे ये भी अभी पता नहीं। फिलहाल हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं जो कि यूक्रेन रूस युद्ध की बर्बादी की एक और दास्तान को बताता है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, इरपिन, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन का इरपिन शहर राजधानी क्यू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन ये शहर रूसी हमले के खिलाफ कड़े प्रतिरोध का प्रतीक बना। यहाँ पे रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन की सेना की भारी जंग हुई।
हालांकि जब रूसी सेना यहाँ घुसी थी उस वक्त ये कहा जाता है कि यहाँ पे यूक्रेन की सेना मौजूद भी नहीं थी, फिर भी कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी अपने हिसाब से प्रतिरोध किया। यहाँ जिस तरह का गन बैटल हुआ उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह यहाँ पे तबाही का मंजर है। ये एक सांस्कृतिक केंद्र है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और गन बैटल के निशान जो हैं वो यहाँ की दीवारों पर नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से इसको हमले में तोड़ा गया और ये पूरी तरह से डैमेज हुआ है। ये शहर जो है यहाँ तकरीबन 70,000 की आबादी रहती थी, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो है आबादी यहाँ से निकल चुकी है और ये शहर एक तरह से वीरान है। किसी भी घर में कोई व्यक्ति नहीं, कुछ लोग जो ठहरे रह गए हैं उनके सामने वही समस्या कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। हम जितनी दूरी तय करके इस शहर के भीतर आए हैं, इस शहर में बिल्कुल सन्नाटा है। गाड़ियां आ जा रही हैं लेकिन किसी भी घर में कोई व्यक्ति नहीं। जो चले गए हैं यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में या फिर दूसरे देशों में, उनके लौट आ पाने की संभावना अभी बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर वो यहाँ आए भी तो यहाँ करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। इस शहर को दोबारा उठ के खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा। जो एक अहम बात है ये कि जिस तरीके से यहाँ आगे बढ़ने की रूसी सेना ने कोशिश की, कीव में नहीं घुस पाई, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उसको प्रतिरोध मिला। और इसी शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कई रूसी टैंक्स को और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया और ये भी वजह है कि रूसी सेना के पैर यहाँ से उखड़े। तो ये शहर जहाँ पे अभी बिल्कुल एक तरह का सन्नाटा है, यहाँ से हम एनडीटीवी इंडिया पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। शहर के दूसरे हिस्सों में भी जाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये शहर जो है वो बर्बाद हुआ है और फिर से खड़े होने की कोशिश में है। कैमरा सहयोगी अशोक महाले और विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।